Today we are going to start our 11th geography class from beginning, because the students those didn't attend the previous lectures can attend now. So beta, I tell you that there are two parts in your 11th geography. Part 1, fundamentals of physical geography. First, and the number of chapters in this part are 19. And the second, India, physical environment. And there are 7 chapters in second part. आपके बेटे दो भाग होंगे. पहला फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हिंदी में हो जाएगा बेटा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत. भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत. एंड सेकंड इंडिया, भारत, और ये हो जाएगा बेटा भौतिक पर्यावरण. You know very well about the second part because you have studied in your previous classes. ठीक है ना. हम भारत के बारे में पढ़ेंगे बेटा जिसमें उसका भौतिक पर्यावरण दे रखा है. तो इसमें मोस्टली वही चैप्टर्स है जो आपके पहले कभी 7th में, 8th में या 9th में या 10th में आपने पढ़े हैं. बट दिस इज न्यू फॉर यू. ये आपके लिए थोड़ा सा नया है. सो वी स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ज्योग्राफी. हम बात करेंगे किसकी बेटे महत्व की, और वो भी किसका, भूगोल का क्या महत्व है उसके बारे में. तो यहाँ बात करें ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन या स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस. पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है ना, उसका अध्ययन करता है. ठीक है ना. वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब सभी प्रकार का जीवन. तो ऑल फॉर्म्स के अंदर ह्यूमन बीइंग भी आ गए. ठीक है ना. ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. जब हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड आ गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. आर्थिक क्रियाएं भी इससे संबंधित हो गई है. ठीक है ना. तो ऑल लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं उसमें आपके बेटा फ्लोरा है या आपकी फोना है या ह्यूमन बीइंग्स है. तो जो उनसे रिलेटेड जो भी कार्यकलाप हैं या क्रियाएं हैं वो सब आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है. हम उन सभी का अध्ययन इसके अंदर करते हैं. ठीक है. अब थोड़ा पहले चलते हैं. अगर हम पास्ट की बात करें तो आप देखोगे कि इन अर्लियर टाइम्स जो अर्ली मैन था वो उस वक्त क्या हंटिंग करता था, हंटर था, शिकार करता था. ठीक है. या फिर गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करना और चीज़ें इकट्ठी करना. फिर धीरे धीरे विद द पासेज ऑफ टाइम और वो बेटे फूड गैदरर से और क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया. मतलब कि वो भोजन संग्रहण या इकट्ठा करने वाले से, एकत्रित करने वाले से अब वो भोजन उत्पादक बन गया है, उत्पादन करने वाला बन गया. कब? जब से उसने सेटल्ड लाइफ है वो शुरू की. ठीक है. और ये कैसे हुआ, उसने जैसे जैसे नेचुरल लॉज जो हैं उनको स्टडी करना शुरू किया या अध्ययन या समझना शुरू किया. ठीक है ना. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉज वैसे वैसे उसने अपना विकास जो है वो आरंभ कर दिया. और उस विकास के साथ साथ बहुत सारी ज्योग्राफी ने हमें टूल्स भी प्रोवाइड किए. जैसे हम GIS या GPS या कार्टोग्राफी जो देखते हैं, जो हमें स्पेस के बारे में भी बताते हैं, स्थान के बारे में भी, लोकेशन भी और टाइम भी. तो ये सभी जो चीज़ें हैं हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि यहाँ ज्योग्राफी या जिसे हम भूगोल कह रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है. तो देखिए बेटे, ज्योग्राफी जो है वो आपके 2 वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है ना. यहाँ आपके हैं 2 ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक भाषा के 2 शब्द जो है उनके मिलाप से बना है. वो 2 कौन से? फर्स्ट आपका बेटा हो गया जियो और सेकंड आपका हो गया ग्राफोस.
देखना है। जियो मीन्स द अर्थ और ग्राफोस मीन्स होता है बेटा टू राइट और टू डिस्क्राइब। क्लियर? द अर्थ हो गया जियो और ग्राफोस मीन टू राइट और टू डिस्क्राइब, मतलब लिखना, ठीक है ना, या उसका वर्णन करना, ठीक है ना। किसके बारे में बेटा? अर्थ के बारे में। इट मीन्स ज्योग्राफी है वो क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, पृथ्वी का अध्ययन हो गया। अब सिर्फ अर्थ का नहीं, हमें इसके अंदर क्या और लाइफ फॉर्म्स जो है उनको भी इसमें इंक्लूड करना है, जो हम पहले कर रहे थे कि हम ये मानेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग ऑल लाइफ फॉर्म, इंक्लूडिंग ऑल लाइफ फॉर्म, ठीक है ना। उसके सरफेस या उसका जो धरातल है बेटा वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि इट मीन्स टू राइट और टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ इंक्लूडिंग ऑल दैट थिंग्स अपीयर ऑन इट, वो सारी चीज़ें जो इसके ऊपर मौजूद हैं या इसके ऊपर उपस्थित हैं, तो वो आपका ये हो गया। अब इसमें क्या आता है, देखो जब हम इसके जो वेरिएशंस हैं उनका वर्णन करते हैं तो ये ऑल लाइफ फॉर्म या उसकी जो वेरिएशंस है तो उसमें सब आता है, वेजिटेशन, वनस्पति। सरफेस है तो सरफेस पे आपका वेजिटेशन भी आ गया, आपका ड्रेनेज भी आ गया। ड्रेनेज अपवाह से होता है, ठीक है ना, नदियां हैं वो किन रास्तों से और कैसे बहती हैं, क्या उनका पैटर्न है, वो आ गया। रिलीफ, क्लाइमेट, सोइल, एवरीथिंग, रिलीफ, क्लाइमेट एंड सोइल, ठीक है। धरातल किस प्रकार का है, माउंटेनियस एरियाज है, प्लेन है बेटा या फिर प्लेटू है, ठीक है। क्लाइमेट वहाँ की जलवायु है वो किस प्रकार की है और मृदा कैसी है, ठीक है ना, उसमें फर्टिलिटी है या नहीं है, या फिर वो बंजर या बैरन या फिर बेकार है। वनस्पति आगे फ्लोरा और फोना दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना, कि हम एक बात तो करें वेजिटेशन की और दूसरा फोना आपके एनिमल किंगडम की, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब हम इन सब की स्टडी जो है वो किस में कर रहे हैं बेटा? ज्योग्राफी में कर रहे हैं। अर्थ का मतलब सिर्फ ग्लोब से या सिर्फ अर्थ से नहीं होता और सिर्फ सरफेस से नहीं है, उस सरफेस पे जो लाइफ फॉर्म्स हैं हमारा उनसे भी है, इवन इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ से भी है। इट मीन्स वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट द अर्थ, हमें पृथ्वी के बारे में सब कुछ पढ़ना है, वही आपका बेटे क्या है यहाँ पर? ज्योग्राफी है। लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर वैलीज एंड अदर फीचर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। The word geography was first coined by Greek scholar और geographer Eratosthenes। इरास्टोथेनीज ने बेटा सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द जो है उसका प्रयोग किया था, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, कि भौतिक भूगोल जो है, ठीक है ना, उसका प्राकृतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, ठीक है। थोड़ा पहले चलते हैं। अगर बेटे हम अर्लियर टाइम में फिर पुराने समय की बात करें तो हम देखेंगे उस वक्त ह्यूमन बींग्स कम्प्लीटली डिपेंड करता था नेचर पर, एंड इवन ही रेस्पेक्ट द नेचर एंड गिव रिगार्ड्स टू द नेचर एंड वर्शिप्ड द नेचर, कि वो प्रकृति की पूजा भी करता था, ठीक है ना, उसको सम्मान भी देता था। इवन उसने उसे संज्ञा भी दी किसकी? मदर नेचर की, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीट, बिकॉज ह्यूमन बींग कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर एंड ही ह्यूमन बींग कन्वर्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नेचर। उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदला या चेंज किया, परिवर्तन किया। बट विद द पासेज ऑफ टाइम व्हेन ही अंडरस्टैंड द नेचुरल लॉज, जब उसने नियमों को समझना शुरू किया तो विकास होना शुरू हुआ, और विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी ही ट्राइज टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। उसने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, उनका शोषण करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इतना चेंजेस किया कि उसने पहले वाली जो प्रकृति पर डिपेंड करता था उससे अब उसे लगने लगा कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जिसमें वो कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड है, जिसे हम कहेंगे मानव का प्रकृतिकरण। और जो बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट है उसमें ह्यूमन बींग को लगता था ही कैन चेंज द नेचर, कैन चैलेंज टू द नेचर, कि वो प्रकृति जो है, ठीक है ना, उसको चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है और काफ़ी परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। इसलिए इसे कहा जाएगा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर जो फिजिकल ज्योग्राफी का नेचुरल साइंस जो है उससे कैसे रिलेशनशिप है, कि सभी सब्जेक्ट्स या फिर कह लो सभी अपने अपनी जो ब्रांचेस
या विज्ञान है वो कैसे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो भौतिक भूगोल की हम बात करते तो हमने इसमें किया था बेटा, फिजिकल एनवायरनमेंट लेते हैं, प्लेटूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, एवरीथिंग। अर्लियर टाइम में अगर हम देखें, ठीक है ना, तो हम इसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो पहले थे वो बेटे आपके जो कॉन्सेप्ट थे जियोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, अब इधर आ जाइए, फिजिकल ज्योग्राफी इन्हीं में ही चेंज किया गया और जियोलॉजी से ही आपका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और बन गया बेटा जियोमॉर्फोलॉजी। हाइड्रोलॉजी हो गया ओशिनोग्राफी, पेडोलॉजी हो गया बेटा सोइल ज्योग्राफी, एंड देयर इज वन मोर बेटा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी है वो आपका हो जाएगा बेटा क्लाइमेटोलॉजी। दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित है। जियोलॉजी हो गया आपका धरातल, उसमें चट्टानों का अध्ययन करना, और बेटा जियोमॉर्फोलॉजी पर्टिकुलर ब्रांच होगी ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये नेचुरल साइंस की और ये ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है ना, जिसमें इसके ही कॉन्सेप्ट है उनकी स्टडी की जाती है। हाइड्रोलॉजी हो गया आपका क्या, जल विज्ञान, ठीक है ना, और ओशिनोग्राफी आपका किसका हो गया, महासागरीय या फिर ये सागर विज्ञान, ठीक है ना। पेडोलॉजी है ये आपकी क्या, मृदा है, उसके टाइप है, उसकी फर्टिलिटी, उन सब का अध्ययन करता है। सोइल ज्योग्राफी भी आपका वही है, मृदा का प्रकार, पर यहाँ हम उसको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। मेट्रोलॉजी हो गया आपका जलवायु विज्ञान, ठीक है, और क्लाइमेटोलॉजी भी आपका वही जलवायु विज्ञान। तो ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, मतलब नेचुरल साइंस के जो भी पार्ट्स है, जो भी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, ऑल आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन ऑल आर इंक्लूडेड इन द In your previous class beta you studied geography as a part of social science, but now this is an independent subject, ठीक है ना। आपने पहली कक्षा के अंदर पढ़ा था कि भूगोल जो है वो सोशल साइंस के पार्ट के रूप में था, एंड यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 4 पार्ट्स इन योर 10th क्लास। आपके 4th थे ज्योग्राफी, आपका फिर था हिस्ट्री, ठीक है, सॉरी बेटा, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जिसे आप लेते हैं, एंड अनदर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ये 4 आप पार्ट पढ़ते थे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हाउ दे आर रिलेटेड, या आपके जो ये 3 हैं ये कैसे रिलेट या संबंधित है किससे, ज्योग्राफी से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इतिहास की हम बात करें तो ये आपका बेटा रिलेटेड या फिर संबंधित होता है किससे, समय से। हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये अध्ययन या फिर वर्णन, डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना, ऐसा वर्णन बेटा, ठीक है ना, जो समय के अनुसार है, मतलब उसमें मेन हम जो दबाव या बना रहे हो किसके ऊपर बना रहे हैं, समय पे, ठीक है ना, जो हमें समय के बारे में बताता है। लेकिन जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें समय के साथ साथ हम स्पेस भी लेते हैं, स्थान, ठीक है ना, डिस्क्राइब अबाउट द टाइम, और ये टाइम के साथ हिस्ट्री, और ये टाइम के साथ साथ आपका स्थान या फिर समय भी बता रहा है, ठीक है। अब हमें देखना, हम कोई भी पास्ट की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि किस स्थान पर कब युद्ध लड़ा गया, कब से संबंधित हो गया समय, किस समय लड़ा गया, कौन सा स्थान था, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया आपका वो स्थान, ठीक है ना। अगर हम और बात करें सिविलाइजेशन सिस्टम की, तो हम जितने भी आपकी जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, ठीक है ना, इजिप्टियन या हड़प्पा जो भी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनका समय कि वो कितनी पुरानी है, उनका अध्ययन करना, और वो किस स्थान पर है, ठीक है, कैसे डेवलप हुई, तो ये सारा हम किसमें पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में, और वो हम किसमें, इतिहास में। इसका मतलब इतिहास जो है बेटा ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है द बैकग्राउंड, आधार या, ठीक है ना, बैकग्राउंड प्रदान करता है किसको, टू ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है ना। पुराने इतिहास के द्वारा हम प्रेजेंट या बाद में उसको डेवलपमेंट के लिए जानने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस, किसे कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान, ठीक। राजनीतिक विज्ञान में देखो हम मोस्टली टेरिटरीज लेते हैं, ठीक है ना, आपके क्षेत्र, विभिन्न जो पॉलिटिकल आपकी जो बाउंड्रीज हैं, तो उसमें बेटा आपकी क्या टेरिटरीज या फिर आपके पीपल, वहाँ के लोग,
ठीक है ना। सोवरेनिटी, संप्रभुता, जिस देश की हम बात करते हैं कि इसके ऊपर किसी और का इफेक्ट ना हो, किसी और कंट्री का, तो सोवरेनिटी हो गया, ठीक है ना। या फिर हम इसमें ले सकते हैं बेटा आपका पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार, मतलब इसमें पॉलिटिकल रूल्स होते हैं। इन सब की स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। अब देखिए जब आप ज्योग्राफी की बात करते हो तो हम उसमें भी पीपल या लोगों का अध्ययन करते हैं। याद करो जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपका एक चैप्टर था पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है ना। वो जनसंख्या आपकी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। 9th में ही या 10th में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने टेरिटरीज के बारे में भी पढ़ा होगा। कौन सा क्षेत्र है वो बड़ा है, स्मॉलेस्ट स्टेट या लार्जेस्ट स्टेट, तो वो टेरिटरीज हो गए, ठीक है। तो इनका अध्ययन है वो हम किसमें, ज्योग्राफी में भी कर रहे हैं। तो ये आपका इससे भी रिलेटेड हो गया है, उसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अर्थशास्त्र की, ये हो गया आपका सॉरी बेटे इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मतलब सीधे आप बात करो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, तो ये क्या हो गया बेटा आपकी इकोनॉमिक नीड्स हो गई, ठीक है। आर्थिक जो आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकताएं कौन सी, जो ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल के लिए चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, कि हमें चाहिए कि उसको फूड भी चाहिए, उसको शेल्टर भी चाहिए और क्लॉथ भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें किससे, इकोनॉमिक नीड्स जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पूरी होती हैं, उसको सर्वाइव करने के लिए या फिर उसके जीने के लिए। तो इनके साथ साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये सारे जो सोर्सेज हैं, ठीक है ना, नीड्स या सप्लाई के, उसमें हम बेटे प्रोडक्शन, उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कि हमने जो भी चीज़ उत्पादित की है, उत्पादन का मतलब प्राइमरी से ही नहीं होता बेटा, प्रोडक्शन आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी होता है, हमने पढ़ा था ना प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्रोडक्शन उससे रिलेटेड भी, उत्पादन करना, फिर उसका वितरण, वितरण मतलब जो नीडी है उसको देना, या आप ये लिख सकते हो इसके साथ में एक्सचेंज, विनिमय। जिसके पास सरप्लस मटेरियल है, आवश्यकता से अधिक है, वो नीडी को दे देता है, और जो नीडी के पास सरप्लस है वो उसको दे देता है, मतलब हम विनिमय एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या विनिमय हो गया, उत्पादन हो गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक हो रहा है आपका कंजप्शन। कंजप्शन होता है उपभोग ऑफ गुड्स, वस्तुओं का उपभोग करना, ठीक है ना, इस्तेमाल करना। तो ये सारे आपके किस में आता है, इकोनॉमिक्स में। तो क्या ये एक्सचेंज या प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये हम भूगोल में नहीं पढ़ते, इसमें भी आता है, ठीक है ना। उसमें भी आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के अंदर, तो आपने उसमें इंक्लूड किया था कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हो 10th में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ज्योग्राफी जो है वो बेटा कैसे रिलेट करता है किससे, आपके सोशल, कैसे इसका पार्ट है सोशल साइंस का। और अब हमें देखो बेटा इसके अलावा जो हमने ये 4 पार्ट किए 10th के, इनके अलावा बेटा और भी हैं जब हम और ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे आपका है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है ना, जनसंख्या भूगोल जिसे हम कहते हैं। तो वही पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है वो आगे जाकर आपका बन जाता है बेटा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी हिंदी में लिखेंगे बेटा हम जनांक, और पॉपुलेशन हो जाएगा जनसंख्या भूगोल। ऐसे ही हम सेकंड ले सकते हैं सोशल, सोशल साइंस नहीं ले रहे हम, सोशल ज्योग्राफी, ठीक है ना, सामाजिक भूगोल। तो जब सामाजिक भूगोल यहाँ पर हम ज्योग्राफी जो ले रहे हैं, तो इस सामाजिक में इसी का एक पार्ट आगे बन जाता है आपका सोशियोलॉजी। हिंदी में हो जाएगा बेटा ये आपका समाज शास्त्र, ठीक है। फिर आगे और चलिए, इन 2 के अलावा एक और लेते हैं आपका थर्ड कल्चरल। हिंदी में होगा कल्चर का आपका सांस्कृतिक, और बेटा ये बन जाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी, जो आपका कल्चर से संबंधित है, ठीक है ना, सांस्कृतिक विज्ञान, ठीक। ये आपके वो हैं जो आगे जाके डीपली पर्टिकुलर एक चीज़ की स्टडी करते हैं। देखो वैसे ही जैसे हमने सोशल साइंस पढ़ा, तो सोशल साइंस में हमने 4 पढ़े थे 10th में। अब आप ये इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स अलग है बेटा, हिस्ट्री अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है, और ज्योग्राफी अलग है। डीपली आगे जाते हो तो इस एक पार्ट में, मतलब ज्योग्राफी या पॉलिटिकल की बात करें तो उसके भी और पार्ट हो जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। या आप किसी और सब्जेक्ट की बात करो, जैसे आप एग्जाम्पल लो साइंस का, तो साइंस में आप देखोगे तो देखो उसमें भी अलग अलग, आपका फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है और बायो अलग है,
ठीक है। ये कब तक 10th में आप एक साथ उसको साइंस में पढ़ रहे हो, पर व्हेन यू कमिंग इन द 11th, ठीक है ना, जब उसमें आते हो तो आप उसे पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में, मतलब सेपरेट या इंडिविजुअल या पर्टिकुलर विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हो। तो वही बात यहाँ पर है कि यही आपके जो है, ठीक है ना, अगर हम इनकी और डीपली स्टडी करते हैं तो ये इन्हीं के ही आगे पार्ट्स हैं।